हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मैथ्स लाइफ। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5। तो स्टार्ट करने वाले हैं ये एक्सरसाइज हम। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कंसेप्ट पढ़े थे, कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े थे और हमने पढ़ा था प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये एक्सरसाइज करने से पहले आप वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ये एक्सरसाइज उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको ये एक्सरसाइज समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। इसलिए मेरा सजेशन रहेगा कि आप पहले वो देखिए, देन ये एक्सरसाइज करिए। और जिन्होंने ये वो वीडियोस देख ली हैं, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.5 का। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो हमें देखना है कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है। तो ये सारे ही स्टेटमेंट किस पे बेस्ड है, जो हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे 4, वो ही उन्हीं पे ये बेस्ड है। तो एक एक करके देखते हैं और सॉल्व करते हैं। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। तो ये कहते हैं कि अगर कोई नंबर x ले लेते हैं, x अगर कोई नंबर डिविजिबल है 3 से तो वो डिविजिबल होना चाहिए 9 से भी। अच्छा, क्यों होना चाहिए वो डिविजिबल 9 से? 9 क्या है? 3 का मल्टीपल है। मल्टीपल ऑफ 3 है 9। तो क्या हमने ऐसा कोई रूल पढ़ा है कि अगर कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो उसका मल्टीपल भी हमेशा उसको डिवाइड करेगा? नहीं, हमने ऐसा कोई रूल नहीं पढ़ा है। हमने सिर्फ ये रूल पढ़ा है कि अगर कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो उसके फैक्टर्स भी डिवाइड करते हैं, मल्टीपल्स डिवाइड करते हैं, ऐसा हमने रूल नहीं पढ़ा है। तो ये मतलब क्या है? ये फॉल्स है। ये वाला पार्ट हमारा रहेगा फॉल्स। आगे हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोलता है बी पार्ट। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। अब ये रिवर्स आ गया है, जो हमने पढ़ा है उसका रिवर्स है। ये क्या कहता है कि अगर कोई नंबर डिविजिबल है 9 से तो वो हमेशा ही डिविजिबल होगा 3 से। अब 3 क्या है? 9 का फैक्टर है, तो लिख देते हैं फैक्टर ऑफ 9 क्या है? 3। तो ये हमने पढ़ा है रूल कि अगर कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो उसका फैक्टर भी हमेशा ही उस नंबर को डिवाइड करेगा, जो कि है 3। 3 भी हमेशा उस नंबर को डिवाइड करेगा। तो ये क्या हो गया हमारा? ट्रू। ये पार्ट है हमारा ट्रू। इसकी जगह अगर कोई और नंबर भी होता, लाइक 24 होता, और वो किसी नंबर को डिवाइड कर रहा होता और हमें दिया होता कि क्या 2 हमेशा उसको डिवाइड करेगा? हाँ, 2 या फिर 4 या फिर 6, हाँ वो सारे ही, क्योंकि 24 के फैक्टर्स है तो वो सारे ही उस नंबर को डिवाइड करेंगे। तो ये पार्ट हो गया हमारा ट्रू। ये हमने हमारे डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा है। तो आते हैं नेक्स्ट पे। क्या है नेक्स्ट? सी पार्ट है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18। कोई नंबर है जो कि डिविजिबल है 18 से इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6। मतलब कि ये कह रहे हैं कि अगर कोई नंबर डिविजिबल है 3 से भी और 6 से भी, तभी वो डिविजिबल होगा 18 से। तो इसको एक बार लिख के समझ लेते हैं हम। सी पार्ट है कि ये कह रहा है कि अगर कोई नंबर डिविजिबल है 3 से भी एंड 6 से भी, तभी वो डिविजिबल होगा 18 से। ठीक है, 18 क्या है? इसका मल्टीपल, मतलब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पे लिखती हूं मैं 3 मल्टीप्लाई 6, तो 18 आ जाएगा। ये ट्रू होता अगर ये दोनों ही हमारे को प्राइम नंबर होते। हमने क्या पढ़ा था कि अगर 2 को प्राइम नंबर्स किसी एक नंबर को डिवाइड करते हैं तो उनका मल्टीपल, उनका प्रोडक्ट भी, मतलब कि जो भी हो गया 18 भी उस नंबर को डिवाइड करेगा। लेकिन वो ट्रू है सिर्फ को प्राइम नंबर्स के लिए। और यहां पर हम क्या देखते हैं कि ये दोनों को प्राइम नंबर्स नहीं हैं। 3 एंड 6 आर नॉट को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं?
जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ एक होता है, लेकिन इन दोनों का कॉमन फैक्टर एक नहीं है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर एक से ज्यादा है। देखते हैं हम इस तरीके से। 3 के फैक्टर्स क्या है? 1 एंड 3। 6 के फैक्टर्स क्या है? 1 है, 2 है, 3 है एंड 6 है। तो देखिए आप, इसमें एक ये कॉमन हो गया और एक ये कॉमन हो गया। तो इसमें एक से ज्यादा है, 2 कॉमन फैक्टर्स है, इसलिए ये दोनों को प्राइम नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये फॉल्स हो जाता है। तो सी पार्ट हमारा हो जाएगा फॉल्स। ठीक है। अगर ये दोनों को प्राइम होते, लाइक 3 एंड 4 होते, 4 एंड 5 होते, तो ये हमारा पार्ट ट्रू होता। ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, देखते हैं दूसरा। डी पार्ट है हमारा। क्या बोलते हैं ये कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ, मतलब दोनों से डिविजिबल है, 9 से भी और 10 से भी, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 19। तो ये 19 से भी डिविजिबल होगा। तो देखते हैं इसको भी लिख करके। तो डी पार्ट है हमारा। ये कहता है कि अगर कोई नंबर डिविजिबल है 9 से भी एंड 10 से भी, दोनों से, तो वो हमेशा डिविजिबल होगा किससे? 90 से। 90 का मतलब है इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, ऐसे लिख सकते हैं हम। 9 इंटू 10 से भी हमेशा ही डिविजिबल होगा। तो यहां पर ये ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि ये दोनों हैं को प्राइम नंबर। जैसा कि मैंने बताया था, कंसेक्यूटिव नंबर जो एक के बाद एक आते हैं वो हमेशा को प्राइम होते हैं, क्योंकि उनके कॉमन फैक्टर्स सिर्फ एक ही होता है। तो ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। तो 2 को प्राइम नंबर अगर किसी एक नंबर को डिवाइड करते हैं, या फिर डिविजिबल, कोई भी नंबर को प्राइम नंबर से, 2 को प्राइम नंबर से डिविजिबल होता है, तो वो उनके प्रोडक्ट से, मतलब 90 प्रोडक्ट से भी हमेशा डिविजिबल होता है। तो यहाँ पर ये ट्रू हो गया। ये हमने डिविजिबिलिटी अपने रूल में पढ़ा है, सेकंड वाले रूल में। तो आप चेक कर सकते हैं, वहां पर आप देखेंगे वहां पर कि यही सेम रूल है वो। अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है ई, इफ 2 नंबर्स आर को प्राइम एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। तो ये क्या कहता है? ई पार्ट है। कहता है कि 2 अगर को प्राइम नंबर्स हैं, 2 अगर को प्राइम नंबर्स हैं, तो उसमें से एक हमेशा ही प्राइम नंबर होगा। क्या ये ट्रू है? आप मुझे बताइए। ये ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है? एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया है कि कंसेक्यूटिव नंबर्स जो होते हैं, एक के बाद एक जो आते हैं, लगातार नंबर जो होते हैं, वो हमेशा को प्राइम नंबर होते हैं। तो आप ऐसा कोई भी नंबर देख सकते हैं लगातार आने वाला, जो कि को प्राइम हो, और उसमें से कोई भी नंबर प्राइम नहीं होगा। तो ले लेते हैं कोई सा भी नंबर, जैसे कि मान लेते हैं 24 एंड 25। ये दोनों ही कंसेक्यूटिव नंबर्स है। मतलब क्या है? ये दोनों ही को प्राइम है। आप इन दोनों के फैक्टर निकाल के देख सकते हैं, इनमें सिर्फ एक ही कॉमन आएगा और कोई कॉमन नहीं आएगा, मतलब ये दोनों को प्राइम नंबर हैं। और आप बताइए, क्या इनमें से कोई भी एक प्राइम नंबर है? क्या इनके 2 ही फैक्टर हैं? नहीं, इनके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, मतलब ये कोई सा भी प्राइम नंबर नहीं है। तो यहां पर ये फॉल्स हो जाती है कंडीशन। ठीक है। तो आगे चलते हैं, चेक करते हैं। कंफ्यूज मत होइए को प्राइम में और प्राइम में। प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद इटसेल्फ और 1। और को प्राइम वो होते हैं 2 नंबर्स होते हैं जिनके कॉमन फैक्टर्स सिर्फ 1 होता है। ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में। अब आते हैं एफ पर। ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8। ठीक है। तो ये क्या कहते हैं? एफ। ये कहता है कि अगर कोई नंबर है, या फिर ऑल नंबर्स, सारे नंबर्स जो कि डिविजिबल हैं बाय 4 से, वो हमेशा ही डिविजिबल होंगे 8 से। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मतलब जो भी डिविजिबल होगा 4 से, क्या वो हमेशा ऑटोमेटिकली डिविजिबल हो जाएगा 8 से? ये इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई नंबर डिवाइड हो जाता है 4 से, तो वही नंबर हमेशा ही 4 के मल्टीपल से, मतलब 8 से हमेशा ही डिवाइड होगा। लेकिन ऐसा रूल हमने कोई भी नहीं पढ़ा है कि किसी भी
कोई नंबर अगर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो उसका मल्टीपल भी उसको डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे ये क्रॉस हो जाता है, मतलब कि फॉल्स हो जाता है। ऐसा हमने कोई रूल नहीं पढ़ा है। आप कोई नंबर भी लेकर के देख सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं उसको। लाइक 20 हम ले सकते हैं, ठीक है। तो 20 तो डिविजिबल है 4 से, काट सकते हैं हम। 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा 20। लेकिन क्या 20 8 से डिविजिबल है? 20 तो आता ही नहीं है 8 के टेबल में, तो यहीं पे ये फॉल्स हो जाता है, ठीक है। तो आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट ये कहता है जी, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4। हाँ, यहां पे कुछ समझ में आता है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, जी पार्ट है हमारा। ये कहता है कि ऑल नंबर्स, इनको ऑल नंबर्स हम गिन रहे हैं, ऑल नंबर्स जो कि 8 से डिविजिबल होंगे वो हमेशा ही डिविजिबल होंगे बाय 4 से। तो ये हमारा रूल है जो हमने पढ़ा था, फर्स्ट रूल, जो ये कहता था कि अगर कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो उसके फैक्टर्स भी उस नंबर को हमेशा डिवाइड करेंगे। तो 4 जैसा कि 8 का फैक्टर है। फैक्टर्स ऑफ 8 कौन से होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, देन 4 होता है, 8 होता है। तो 4 8 का फैक्टर है, तो 4 भी उस नंबर को डिवाइड करेगा यहां पर। तो ये ट्रू हो गया है, ठीक है। आप चेक भी करके देख सकते हैं, जैसे कि 8 की टेबल में आता है 24 डिविजिबल है 8 से, ठीक है। ये डिवाइड हो गया, तो 24 4 से भी डिविजिबल है। 4 1 जा 4 एंड 4 6 जा 24, ठीक है। तो इस तरीके से आप, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होती है तो आप ऐसा नंबर लेकर के चेक करके भी देख सकते हैं। एंड ये वाला, सॉरी मैंने गलती से ट्रू लिख दिया है, बोला था मैंने फॉल्स और लिख दिया ट्रू। ये ट्रू नहीं है, ये है फॉल्स, ओके। तो आते हैं नेक्स्ट पर। इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर्स सेपरेटली, अगर कोई नंबर सेपरेटली, सेम नंबर सेपरेटली 2 नंबर्स को डिवाइड करता है, इट मस्ट डिवाइड देयर सम। तो ये तो हमारा रूल है, हमने पढ़ा हुआ है, अगर आपको ध्यान हो तो ये हमने थर्ड रूल है हमारा, थर्ड रूल हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई नंबर ए को भी डिवाइड करता है, एच ले लिया हमने कॉमन नंबर जो कि डिवाइड कर रहा है, ए को भी डिवाइड करता है और वही सेम नंबर बी को भी डिवाइड करता है, तो वो सेम नंबर उनके सम को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे नंबर नहीं लिए, मैंने सिर्फ आपको ABCD इस टाइप से लेकर के दिखाया है। तो वो उसको भी, उसके सम को भी डिवाइड करेगा। तो ये हमने रूल पढ़ा था, तो ये ट्रू है, ये वाला ट्रू है। आप कोई क्वेश्चन मतलब एग्जाम्पल लेकर के भी सॉल्व करके देख सकते, जैसे सेम हम ले सकते हैं जो हमने उसमें लिया था, 16 को भी 4 डिवाइड करता है, 20 को भी 4 डिवाइड करता है, तो इसके सम को भी 4 डिवाइड करेगा। इसका सम क्या है? 36। 36 को भी 4 डिवाइड कर देता है, 4 1 जा 4 एंड 4 9 जा 36। तो ये ट्रू है। तो लास्ट इसका है ऑप्शन, वो देख लेते हैं हम क्या है। इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ 2 नंबर्स, मतलब कि अगर एक नंबर किसी 2 नंबर के सम को डिवाइड करता है, मतलब अब उल्टा ले रहे हैं, रिवर्स ले रहे हैं, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द 2 नंबर्स सेपरेटली। तो ये अलग अलग उन 2 नंबर को भी डिवाइड करना चाहिए। तो ऐसा कोई रूल नहीं है और ना ही ऐसा कुछ हो सकता है। ये कह रहे हैं कि अगर 36 को 4 डिवाइड करता है, आई ही ले लेते हैं, कि अगर 36 को 4 डिवाइड करता है तो इसके मतलब ये सम किसका है? 16 एंड 20 का। तो 16 को भी 4 डिवाइड करेगा, 20 को भी 4 डिवाइड करेगा। यहां इस केस में तो ये ट्रू है, लेकिन हो सकता है हम इसका सम ये ना लेके कुछ और ले लें, लाइक 15 एंड 21 ले लें, तो इसको क्या ये डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। या फिर कुछ और कोई और नंबर हो, तो इस तरीके का कोई रूल नहीं है हमारा कि इसका रिवर्स ले तो भी ट्रू हो, तो ये फॉल्स हो जाता है हमारा, ठीक है। तो यहां पर हमारा ये क्वेश्चन फिनिश हो जाता है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे वाले एक्सरसाइज आगे वाली वीडियो में करने वाले हैं। तो ये वाला हमारा पूरे के पूरा डिविजिबिलिटी रूल पे था। जैसे जैसे हमें डिविजिबिलिटी रूल करवाए थे वैसे वैसे ही हमने इस पूरे क्वेश्चन को कर लिया है। अच्छे से समझ के करा है, मैंने समझ के बताया है ताकि आप सिर्फ रटे ना, आपको अच्छे से समझ में आए और आप भूले भी नहीं इसको। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय और स्टे सेफ।